पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर से मुतल्लिक बिल एजेंडे में शामिल। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिल सदर ममलिकत की जानिब से वापस किए जाने के बाद मुश्तरका इजलास से पास करवाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुखालफत का फैसला। पार्लियामेंट में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर होगा। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सेनेटर्स शरीक होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को रकम जारी होगी या नहीं, वफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब कर लिया गया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को रकम जारी करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए 11 और 12 अप्रैल को तलब कर लिया। वफाकी पुलिस ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस भिजवा दिए। तमाम नोटिस इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक भिजवाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान को दिवालिया की नहज पर पहुंचाने वाला वाइट पेपर छाप रहा है। 4 साल मुल्की मईशत तबाह करने वाला 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। वाइट पेपर, पीला पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी नाअहली, चोरी और आइन शिकनी सफेद नहीं होगी। पीडीएम ने 1 साल में मईशत और पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। इदारों की तबाही से गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान का कारकुनान से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पीटीआई ने हुकूमती कारकर्दगी पर जारी वाइट पेपर में अपने और मौजूदा दौर का तकाबली जायजा पेश किया है। हमने बदतरीन दौर में बेहतरीन काम किया। दुनिया ने किरदार की तारीफ की। एस्टेब्लिशमेंट ने झूठे और नाअहल इमरान खान को कौम पर मुसल्लत किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, पीटीआई दौर में IMF से वादा खिलाफी की गई। नवाज शरीफ के खत्म करदा मसाइल, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी को दोबारा बढ़ावा दिया गया। 4 साल सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कोई काम नहीं किया गया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए 73 का आइन असल सूरत में बहाल हो चुका है। कौम के मुस्तकबिल के फैसले करने का इख्तियार पार्लियामेंट को मिलना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुर्बानियाँ दी वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। 1973 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात आज से शुरू होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली डी चौक पर आइनी यादगार का संग बुनियाद रखकर तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में जमहूरियत के गुमनाम हीरोज की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम होगा। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सिंध असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर बहस होने का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब आज रवाना होंगी। मरीम नवाज आज दोपहर 2 बजे सऊदी अरब के लिए रवाना होंगी। वो आखिरी अशरा सऊदी अरब में ही गुजारेंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। पाक फौज की क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम चलाने वाला नेटवर्क बेनकाब हो गया। आदिल राजा और मखदूम शहाबुद्दीन ने लंदन में सोशल मीडिया माहिरीन के जरिए किरदार कशी की मुहिम चलाई। सोशल मीडिया एक्सपर्ट वासिफ काजमी ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी मुहिम का एतराफ़ कर लिया। महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। सब्जी, फल फरोश समेत आवाम को लूटने में मसरूफ। चिकन और गोश्त की दुकानों पर भी मनमाने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। इंतजामिया हमेशा की तरह खामोश तमाशाई।